ओम श्री गणेशाय नमः। माँ भगवती जगदम्बिकायै इष्टदेव्यै माँ दुर्गायै नमः। मेरे परम मित्र सभी को मेरा प्रणाम। प्रथम चरित्र मैंने आपको सुनाया। अब ये द्वितीय अध्याय है मध्यम चरित्र का, जो माँ का मध्यम चरित्र का पाठ है। इस चरित्र में ऋषि ने राजा सुरत तथा समाधि नामक वैश्य के प्रति निष्काम उपासना के द्वारा कामोपासना द्वारा उपलब्ध फलों का निराकरण किया है, जिसकी कथा मैं इस प्रकार से कह रहा हूँ। पूर्व काल में महिष नामक एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ। उसने समस्त देवों को पराजित कर दिया तथा और स्वयं इंद्रासन पर रूढ़ हो गया। इंद्र के आसन में बैठ गया। राज्याज्योत होने के कारण सभी देवगण दुखी होकर पृथ्वी पर भड़कने लगे। अब कोई हमारा राज्य का हरण कर ले तो हमें इधर उधर भटकना पड़ेगा और अपने से बलशाली व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। अंत में ब्रह्मा जी के साथ देवताओं ने भगवान विष्णु और शिव जी की अपनी विपत्तियों का वर्णन किया। उन देवों की विपत्ति सुनकर भगवान के मुख से एक महान तेज निर्गत हुआ। इसी प्रकार क्रमशः सभी देवों के शरीर से अलग अलग तेज प्रकट हुआ। अंत में उन सभी तेजों का सम्मिलित एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। तब उन प्रकाशमयी देवी को सभी देवों ने अपने अपने अमोघ अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। अस्त्र धारण कर देवी ने घोर अट्टहास की गर्जना किया। उस गर्जना से तीनों लोक कंपित हो गए और उस घोर गर्जन को सुनकर महिष दानव अपनी विशाल सेना वाहिनी के साथ उस शब्द की ओर दौड़ पड़ा। हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है, हम उस आवाज़ के पीछे दौड़ते हैं, उसी प्रकार वह महिष भी दौड़ पड़ा वहाँ पर। महाशक्ति देवी को देखकर वह दानव देवी के साथ युद्ध में संलग्न हुआ। भगवती तथा उनके वाहन सिंह के कुपित होने से उसकी विशाल सेना तथा चिक्षुर, ताम्र, दुर्धर, दुर्मुख इत्यादि 14 सेनापति मारे गए। अंत में वह महिषासुर, भैंसा, हाथी आदि विविध वेशों में युद्ध करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। तदंतर सभी देवों ने देवी माँ आदिशक्ति की स्तुति करके वरदान मांगा, आप विपत्ति काल में हम सभी के सहायक हों तथा जो व्यक्ति आपके इस पुनीत आख्यान को श्रवण या पाठ करे वह सभी ऐश्वर्यों का स्वामी हो। इस प्रकार वर देकर भगवती वहीं पर अंतर्हित हो गई। तो दूसरा अध्याय मेरे परम मित्रों, मेरे परम भक्तों, इस प्रकार से है। जो मध्यम चरित्र का द्वितीय अध्याय है उसका विनियोग है, उसको हिंदी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुंदर पूर्वक उसका वर्णन सुनकर माँ की कृपा का पात्र बने। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वं यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र जपे पाठे न्यासे विनियोगः। हाथ में जल लेकर के उस जल को नीचे गिरा देना है, फिर माता का ध्यान करना है। ओम अक्षरपरशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं वाससुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शैरिविमर्दिनीमिः महालक्ष्मीं सरोजे स्थिताम्। ओम ह्रीं ऋषिरिवाचो देवासुरं बुद्धध्वं पूर्णब्दशतं पुरा महिषे असुराणां दिवे देवानां च पुरंदरे। ध्यान है, मैं कमलासन पर आसीन प्रसन्न वदना महिषासुर मर्दनी भगवती श्री महालक्ष्मी का ध्यान करता हूँ, जिनके हाथ में रुद्राक्ष की माला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष
कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, सुरापात्र, शूल, पास और चक्र सुशोभित है। तब ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक तुमुल युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दानवों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के अधिपति इंद्रदेव थे। उस भीषण द्वंद्व युद्ध में देवताओं की सेना महाबलवान दैत्यों के आगे नहीं टिक सकी। समस्त देवताओं पर विजय लाभ करके दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तदंतर हारे हुए सभी देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अगुआ बनाकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव तथा विष्णु विराजमान थे। वहाँ जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय का आद्योपांत वर्णन किया। देवताओं ने कहा, भगवान महाबली महिषासुर सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार हस्तगत करके स्वयं ही सब देवों का स्वामी बन गया है। उस विधर्मी महिषासुर ने सभी देवों को उनके स्थान स्वर्ग से च्युत कर दिया है और सब वे निष्कासित देव भूतल पर मनुष्यों के समान भटक रहे हैं। असुरों की यह सारी घटना मैंने आप लोगों के सम्मुख निवेदित कर दी है। अब हम देवगण आपके शरणापात्र हुए हैं। आप विचार करके उस दानव के वध का कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी दैत्यों पर बहुत ही कुपित हुए, क्रोधित हुए। इस कांड से उन देवादिदेव की भौहें चढ़ गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तदंतर अत्यंत क्रोधित चक्रपाणि विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज का आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा और शंकर के शरीर से भी वैसा ही तेज निकला। इसी प्रकार इंद्रादि अन्य देवों के शरीर से भी उसी प्रकार का तेजपुंज उत्पन्न हुआ। निकलने के बाद ही वे सभी तेजपुंज परस्पर मिलकर एक हो गए। वह महान तेजपुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश जान पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं समस्त दिग्दिगांतों में व्याप्त हो रही हैं। समस्त देवों के शरीर से प्रादुर्भूत वह तेजपुंज अतुलनीय था। उस तेजपुंज के साथ एक साथ मिलित होने से वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर त्रैलोक्य में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निकले हुए तेज के द्वारा महामाया देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर के केस निकले और विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तनद्वयी, इंद्र के तेज से कटिभाग, वरुण के तेज से जांग तथा पैर की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर तथा सूर्य के तेज से अंगुलियां उत्पन्न हुई। अष्टवसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतावली तथा अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से भ्रुकुटी, दोनों भौहें जो हैं वो उत्पन्न हुई। वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवों के मिलित तेज से प्रादुर्भूत उस देवी की मूर्ति को देखकर महिषासुर द्वारा संतप्त देवता लोग अत्यंत प्रमुदित हुए। पिनाकी शंकर भगवान ने अपने प्रमुख अस्त्र शूल से एक शूल उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दूसरे नए चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से पूरी 2 तरकस देवी को अर्पित किए। सहस्त्रलोचन देवराज इंद्र ने अपने वज्र से निर्मित एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा अर्पण किया। यमराज ने कालदंड तथा प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें अपना कमंडलु अर्पित किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य ने अपनी रश्मियों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें अपनी चमचमाती हुई तलवार और ढाल दे डाला। क्षीर सागर से उज्ज्वल हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, समुज्ज्वल अर्धचंद्र, भुजाओं के लिए केयर, बाहों में धारण करने का एक प्राचीन आभूषण बाजूबंद प्रदान किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए विमल नुपुर, पैजेब
गले की उत्तम हसूली और सभी अंगुलियों में धारण करने के लिए रत्न जटित अंगूठियां भी अर्पित की। विश्वकर्मा ने उन्हें अपना अत्यंत निर्मल फरसा प्रदान किया। इसके साथ साथ ही उन्होंने अनेकों प्रकार के अस्त्र और कभी विद्ध न होने वाले कवच दिए। अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के निमित्त देवी को सदैव हरे भरे रहने वाले कमलों की बनी हुई मालाएं भी दी। सागर ने उन्हें सुंदर कमल पुष्प भेंट किए और हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिंह तथा अनेकों प्रकार के रत्न आदि भेंट किए। धन के स्वामी कुबेर ने मधु से पूरित पात्र दिया। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार का उपहार दिया। इसी प्रकार अन्य देवों ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र और आभूषण देकर देवी का सम्मान किया। इसके अनंतर उच्च स्वर से अट्टहास करते हुए देवी ने बारंबार गर्जन किया। उनके भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गुंजायमान हो उठा। देवी के घोर गर्जन से उत्पन्न भयंकर रव शब्द कहीं समा न सका, जिससे तीनों लोग क्षुभित हुए और समुद्र भी कांप उठा। पृथ्वी में भूकंप आ गया और समस्त पर्वत हिलते हुए थरथराने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवती सिंहवाहिनी देवी का जय जयकार किया। इसके पश्चात महर्षियों ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्तुति की। समस्त विश्व को शुद्ध देखकर असुर लोग अपनी संपूर्ण सेना से कवचादि से सज्जित कर हाथों में अपने आयुधों को लेकर एकाएक उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर अत्यंत क्रुद्ध होकर बोल उठा, आहा, यह सब क्या हो रहा है। तदंतर संपूर्ण असुरों ने से घिरा हुआ वह महिषासुर देवी की भयंकर नाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ पड़ा। उसने सबसे आगे जाकर देखा, वह देवी अपनी अलौकिक प्रतिभा से त्रैलोक्य को प्रकाशित कर रही थी। उनके पदभार से पृथ्वी रसातल में बोझिल होकर दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंची हुई दिख रही थी तथा वे अपने धनुष के टंकार से सप्त पाताल लोगों को सुबित कर रही थी। अपनी सहस्त्र भुजाओं से देवी समस्त दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके पश्चात देवी के साथ दैत्यों का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। भांति भांति के अस्त्रों शस्त्रों के प्रहार से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नामक महान असुर था। देवी के साथ उस महाबली दानव का संग्राम होने लगा। चामर नामक असुर दानवों की चतुरंगणी सेना को साथ लेकर युद्ध में भिड़ गया। 60,000 रथियों को अपने साथ लेकर उदग्र महाबली दानव भी युद्ध में आ पहुंचा। 1 करोड़ सेना लेकर महाहनु नामक असुर ने युद्ध में भाग लिया। असीलोमा नामक महादानव 500 रथियों के साथ युद्ध स्थल में आ पहुंचा। उसके शरीर के रोंगटे तलवार की धार से सदृश दिखे, तीखे और पैने थे। उस रणभूमि में वास्कल नामक दैत्य अपने साथ 60 लाख सेना लेकर लड़ने लगा। परिवारित नामक असुर हाथी सवार, घुड़सवार आदि की टोलियों के साथ 1 करोड़ की विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर आया। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लड़ने लगा। इनके अतिरिक्त और भी सहस्त्रों महादैत्य रथ, हाथी और घुड़सवारों की सेना की सहायता से युद्ध करने में लग गए। उस रणस्थल में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ स्वयं महिषासुर उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिस नामक अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध में लगे थे। कुछ एक दैत्यों ने मिलकर देवी पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ एक ने अपने पास फेंके। कुछ अन्य दैत्यों ने देवी के वध के उद्देश्य से उन पर खड्ग का प्रहार किया। देवी ने क्रुद्ध होकर लीला स्वरूप अपने अस्त्र शस्त्रों की भीषण वर्षा से उन दानवों के निक्षिप्त अस्त्रों को सहस में ही काट दिया। उनके मुख कमल पर परिश्रम का या कलांति का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता था। देवता और ऋषि उनका स्तुति गान कर रहे थे तथा वह महामाया परमेश्वरी उन दैत्यों पर अपने अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रुद्ध होकर अपने अयालों गर्दन के केसों को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार भ्रमण करने लगा मानो किसी वन में दावा अग्नि फैलकर क्रमशः बढ़ रही हो। देवी ने रणस्थल में युद्ध करते हुए दानवों के साथ जितने श्वास छोड़े वे सभी सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिगणित हो गए
और हाथ में परशु, बिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध करने में लग गए। देवी की शक्ति से वर्धित गण लोग असुरों का संहार करते हुए नगाड़े, शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस सम्रांगण में कितने ही गण मृदंग आदि बाजे बजा रहे थे। इसके पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार चलाकर तथा शक्ति की वर्षा करके सैकड़ों असुरों का विनाश कर दिया। कितने ही राक्षसों को घंटे की भयंकर आवाज से अचेत करके वध कर दिया। अनेकों दैत्यों को देवी ने अपने पास में बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानव उनकी पैनी तलवार के प्रहार से दो दो टुकड़ों में विभक्त हो गए। कितने ही राक्षस उनकी गदा के आघात से आहत होकर धराशायी हो गए। कितने ही मूसल की चोट खाकर आहतावस्था में मुंह से खून उगलने लगे। शूल के प्रहार से वक्ष स्थल फट जाने के कारण कितने ही दैत्य भूमि पर गिर गए। देवी की वाण वृष्टि से कितने ही दैत्यों का कटी प्रदेश भंग हो गया। बाज पक्षी की तरह वेग से झपटने वाले दानव अपने प्राणों का त्याग करने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं आघात से छिन्न भिन्न हो गई। कितनों की गर्दनें कट गई। कितनों के मस्तक खंड खंड होकर भूमि पर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर बीच के भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने राक्षस जांगहीन हो जाने से धरती पर गिर गए। देवी ने कितने ही दैत्यों के एक बाह, एक पैर तथा एकाक्ष करके दो टुकड़ों में विदीर्ण करके उनका संहार कर डाला। कितने ही योद्धा राक्षस देवी के द्वारा छिन्न मस्तक होकर भी पुनः संभल कर उठते थे और केवल धड़ के सहारे ही अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लेकर युद्ध करने में तत्पर हो जाते। कटे हुए कबंध युद्ध के बाजों के स्वर पर नाचने लगते थे। कटे हुए कितने ही धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और ऋषिष्टि नामक हथियार लिए दौड़ते थे और कितने ही अन्य दैत्य ठहरो ठहरो कह करके देवी को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। जिस भूमि पर यह घनघोर युद्ध हुआ था वहां की जमीन देवी द्वारा निक्षिप्त रथ, हाथी, घोड़े और दानवों की लाशों से ऐसी आच्छन्न हो गई थी कि वहां पर किसी का गमनागमन संभव नहीं था। दानव दल में हाथी, घोड़े और मृतक असुरों के शरीर से इतना रक्त प्रवाह हुआ कि वहां कुछ ही क्षणों में खून की बड़ी बड़ी नदियां प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठ की विशाल राशि को अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगतजननी जगदम्बा ने असुरों के उस विशाल सैन्य समूह को क्षण भर में नष्ट कर डाला। देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को हिला हिलाकर घोर गर्जन कर रहा था। कितने ही दैत्यों की उस गुरु गर्जन से ही मानो प्राण पखेरु निकले जा रहे थे। देवी के गणों ने भी उन दानवों के साथ ऐसा भीषण युद्ध किया जिससे आकाश में दर्शक बने देवतागण भी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन पर आकाश मार्ग से सुमन की वृष्टि होने लगी। जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्ण के मनमंत्रे देवी महात्मे महिषासुर सैन्य वधो द्वितीयोस्तव जगदम्बार्पणमस्तु। माँ भगवती का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। इसके पश्चात तृतीय अध्याय में फिर आप लोगों के सम्मुख रखूंगा। सभी भक्तों को मेरा नमन। जय माता की। ओम श्री गणेशाय नमः। माँ भगवती जगदम्बिकायै इष्टदेव्यै माँ दुर्गायै नमः। मेरे परम मित्र सभी को मेरा प्रणाम। प्रथम चरित्र मैंने आपको सुनाया। अब ये द्वितीय अध्याय है मध्यम चरित्र का, जो माँ का मध्यम चरित्र का पाठ है। इस चरित्र में ऋषि ने राजा सुरत तथा समाधि नामक वैश्य के प्रति निष्काम उपासना के द्वारा कामोपासना द्वारा उपलब्ध फलों का निराकरण किया है, जिसकी कथा मैं इस प्रकार से कह रहा हूँ। पूर्व काल में महिष नामक एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ। उसने समस्त देवों को पराजित कर दिया तथा
और स्वयं इंद्रासन पर रूढ़ हो गया, इंद्र के आसन में बैठ गया। राज्याज्योत होने के कारण सभी देवगण दुखी होकर पृथ्वी पर भड़कने लगे। अब कोई हमारा राज्य का हरण कर ले तो हमें इधर उधर भटकना पड़ेगा और अपने से बलशाली व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। अंत में ब्रह्मा जी के साथ देवताओं ने भगवान विष्णु और शिव जी की अपनी विपत्तियों का वर्णन किया। उन देवों की विपत्ति सुनकर भगवान के मुख से एक महान तेज निर्गत हुआ। इसी प्रकार क्रमशः सभी देवों के शरीर से अलग अलग तेज प्रकट हुआ। अंत में उन सभी तेजों का सम्मिलित एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। तब उन प्रकाशमयी देवी को सभी देवों ने अपने अपने अमोघ अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। अस्त्र धारण कर देवी ने घोर अट्टहास की गर्जना किया। उस गर्जना से तीनों लोक कंपित हो गए और उस घोर गर्जन को सुनकर महिष दानव अपनी विशाल सेना वाहिनी के साथ उस शब्द की ओर दौड़ पड़ा। हमें कोई एक आवाज़ सुनाई देती है, हम उस आवाज़ के पीछे दौड़ते हैं, उसी प्रकार वह महिष भी दौड़ पड़ा वहाँ पर। महाशक्ति देवी को देखकर वह दानव देवी के साथ युद्ध में संलग्न हुआ। भगवती तथा उनके वाहन सिंह के कुपित होने से उसकी विशाल सेना तथा चिक्षुर, ताम्र, दुर्धर, दुर्मुख इत्यादि 14 सेनापति मारे गए। अंत में वह महिषासुर, भैंसा, हाथी आदि विविध वेशों में युद्ध करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। तदंतर सभी देवों ने देवी माँ आदिशक्ति की स्तुति करके वरदान मांगा, आप विपत्ति काल में हम सभी के सहायक हों तथा जो व्यक्ति आपके इस पुनीत आख्यान को श्रवण या पाठ करे वह सभी ऐश्वर्यों का स्वामी हो। इस प्रकार वर देकर भगवती वहीं पर अंतर्हित हो गई। तो दूसरा अध्याय मेरे परम मित्रों, मेरे परम भक्तों, इस प्रकार से है। जो मध्यम चरित्र का द्वितीय अध्याय है उसका विनियोग है, उसको हिंदी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुंदर पूर्वक उसका वर्णन सुनकर माँ की कृपा का पात्र बने। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छंदः शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वं यजुर्वेदः स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र जपे पाठे न्यासे विनियोगः। हाथ में जल लेकर के उस जल को नीचे गिरा देना है, फिर माता का ध्यान करना है। ओम अक्षरपरशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शैरिविमर्दिनीमिः महालक्ष्मीं सरोजे स्थिताम्। ओम ह्रीं ऋषिरिवाचो देवासुरं बुद्धध्वं पूर्णब्धशतं पुरा महिषे असुराणां दिवे देवानां च पुरंदरे। ध्यान है, मैं कमलासन पर आसीन प्रसन्न वदना महिषासुर मर्दनी भगवती श्री महालक्ष्मी का ध्यान करता हूँ, जिनके हाथ में रुद्राक्ष की माला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, सुरापात्र, शूल, पाश और चक्र सुशोभित है। तब ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक तुमुल युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दानवों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के अधिपति इंद्रदेव थे। उस भीषण द्वंद्व युद्ध में देवताओं की सेना महाबलवान दैत्यों के आगे नहीं टिक सकी। समस्त देवताओं पर विजय लाभ करके दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तदंतर हारे हुए सभी देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अगुआ बनाकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव तथा विष्णु विराजमान थे। वहाँ जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय का
आद्योपांत वर्णन किया। देवताओं ने कहा, भगवान महाबली महिषासुर सूर्य, इंद्र, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य अन्य देवताओं के अधिकार हस्तगत करके स्वयं ही सब देवों का स्वामी बन गया है। उस विधर्मी महिषासुर ने सभी देवों को उनके स्थान स्वर्ग से च्युत कर दिया है और सब वे निष्कासित देव भूतल पर मनुष्यों के समान भटक रहे हैं। असुरों की यह सारी घटना मैंने आप लोगों के सम्मुख निवेदित कर दी है। अब हम देवगण आपके शरणापात्र हुए हैं। आप विचार करके उस दानव के वध का कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी दैत्यों पर बहुत ही कुपित हुए, क्रोधित हुए। इस कांड से उन देवादिदेव की भौहें चढ़ गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तदंतर अत्यंत क्रोधित चक्रपाणि विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज का आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा और शंकर के शरीर से भी वैसा ही तेज निकला। इसी प्रकार इंद्रादि अन्य देवों के शरीर से भी उसी प्रकार का तेजपुंज उत्पन्न हुआ। निकलने के बाद ही वे सभी तेजपुंज परस्पर मिलकर एक हो गए। वह महान तेजपुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश जान पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं समस्त दिग्दिगांतों में व्याप्त हो रही हैं। समस्त देवों के शरीर से प्रादुर्भूत वह तेजपुंज अतुलनीय था। उस तेजपुंज के साथ एक साथ मिलित होने से वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर त्रैलोक्य में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निकले हुए तेज के द्वारा महामाया देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर के केस निकले और विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तनद्वयी, इंद्र के तेज से कटिभाग, वरुण के तेज से जांग तथा पैर की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर तथा सूर्य के तेज से अंगुलियां उत्पन्न हुई। अष्टवसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतावली तथा अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से भ्रुकुटी, दोनों भौहें जो हैं वो उत्पन्न हुई। वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवों के मिलित तेज से प्रादुर्भूत उस देवी की मूर्ति को देखकर महिषासुर द्वारा संतप्त देवता लोग अत्यंत प्रमुदित हुए। पिनाकी शंकर भगवान ने अपने प्रमुख अस्त्र शूल से एक शूल उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दूसरे नए चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से पूरी 2 तरकस देवी को अर्पित किए। सहस्त्रलोचन देवराज इंद्र ने अपने वज्र से निर्मित एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा अर्पण किया। यमराज ने कालदंड तथा प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें अपना कमंडलु अर्पित किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य ने अपनी रश्मियों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें अपनी चमचमाती हुई तलवार और ढाल दे डाला। क्षीर सागर से उज्ज्वल हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, समुज्ज्वल अर्धचंद्र, भुजाओं के लिए केयर, बाहों में धारण करने का एक प्राचीन आभूषण बाजूबंद प्रदान किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए विमल नुपुर, पैजेब, गले की उत्तम हसूली और सभी अंगुलियों में धारण करने के लिए रत्न जटित अंगूठियां भी अर्पित की। विश्वकर्मा ने उन्हें अपना अत्यंत निर्मल फरसा प्रदान किया। इसके साथ साथ ही उन्होंने अनेकों प्रकार के अस्त्र और कभी विद्ध न होने वाले कवच दिए। अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के निमित्त देवी को सदैव हरे भरे रहने वाले कमलों की बनी हुई मालाएं भी दी। सागर ने उन्हें सुंदर कमल पुष्प भेंट किए और हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिंह तथा अनेकों प्रकार के रत्न आदि भेंट किए। धन के स्वामी कुबेर ने मधु से पूरित पात्र दिया। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार का उपहार दिया।
इसी प्रकार अन्य देवों ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र और आभूषण देकर देवी का सम्मान किया। इसके अनंतर उच्च स्वर से अट्टहास करते हुए देवी ने बारंबार गर्जन किया। उनके भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गुंजायमान हो उठा। देवी के घोर गर्जन से उत्पन्न भयंकर रव शब्द कहीं समा न सका, जिससे तीनों लोग क्षुभित हुए और समुद्र भी कांप उठा। पृथ्वी में भूकंप आ गया और समस्त पर्वत हिलते हुए थरथराने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवती सिंहवाहिनी देवी का जय जयकार किया। इसके पश्चात महर्षियों ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्तुति की। समस्त विश्व को शुद्ध देखकर असुर लोग अपनी संपूर्ण सेना से कवचादि से सज्जित कर हाथों में अपने आयुधों को लेकर एकाएक उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर अत्यंत क्रुद्ध होकर बोल उठा, आहा, यह सब क्या हो रहा है। तदंतर संपूर्ण असुरों ने से घिरा हुआ वह महिषासुर देवी की भयंकर नाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ पड़ा। उसने सबसे आगे जाकर देखा, वह देवी अपनी अलौकिक प्रतिभा से त्रैलोक्य को प्रकाशित कर रही थी। उनके पदभार से पृथ्वी रसातल में बोझिल होकर दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंची हुई दिख रही थी तथा वे अपने धनुष के टंकार से सप्त पाताल लोगों को सुबित कर रही थी। अपनी सहस्त्र भुजाओं से देवी समस्त दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके पश्चात देवी के साथ दैत्यों का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। भांति भांति के अस्त्रों शस्त्रों के प्रहार से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नामक महान असुर था। देवी के साथ उस महाबली दानव का संग्राम होने लगा। चामर नामक असुर दानवों की चतुरंगणी सेना को साथ लेकर युद्ध में भिड़ गया। 60,000 रथियों को अपने साथ लेकर उदग्र महाबली दानव भी युद्ध में आ पहुंचा। 1 करोड़ सेना लेकर महाहनु नामक असुर ने युद्ध में भाग लिया। असीलोमा नामक महादानव 500 रथियों के साथ युद्ध स्थल में आ पहुंचा। उसके शरीर के रोंगटे तलवार की धार से सदृश दिखे, तीखे और पैने थे। उस रणभूमि में वास्कल नामक दैत्य अपने साथ 60 लाख सेना लेकर लड़ने लगा। परिवारित नामक असुर हाथी सवार, घुड़सवार आदि की टोलियों के साथ 1 करोड़ की विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर आया। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लड़ने लगा। इनके अतिरिक्त और भी सहस्त्रों महादैत्य रथ, हाथी और घुड़सवारों की सेना की सहायता से युद्ध करने में लग गए। उस रण स्थल में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ स्वयं महिषासुर उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिस नामक अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध में लगे थे। कुछ एक दैत्यों ने मिलकर देवी पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ एक ने अपने पास फेंके। कुछ अन्य दैत्यों ने देवी के वध के उद्देश्य से उन पर खड्ग का प्रहार किया। देवी ने क्रुद्ध होकर लीला स्वरूप अपने अस्त्र शस्त्रों की भीषण वर्षा से उन दानवों के निक्षिप्त अस्त्रों को सहस में ही काट दिया। उनके मुख कमल पर परिश्रम का या कलांति का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता था। देवता और ऋषि उनका स्तुति गान कर रहे थे तथा वह महामाया परमेश्वरी उन दैत्यों पर अपने अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रुद्ध होकर अपने अयालों गर्दन के केसों को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार भ्रमण करने लगा, मानो किसी वन में दावा अग्नि फैलकर क्रमशः बढ़ रही हो। देवी ने रणस्थल में युद्ध करते हुए दानवों के साथ जितने श्वास छोड़े वे सभी सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिगणित हो गए और हाथ में परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध करने में लग गए। देवी की शक्ति से वर्धित गण लोग असुरों का संहार करते हुए नगाड़े, शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस सम्रांगण में कितने ही गण मृदंग आदि बाजे बजा रहे थे। इसके पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार चलाकर तथा शक्ति की वर्षा करके सैकड़ों असुरों का विनाश कर दिया। कितने ही राक्षसों को घंटे की भयंकर आवाज से अचेत करके वध कर दिया। अनेकों दैत्यों को देवी ने अपने पास में बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानव उनकी पैनी तलवार के प्रहार से 2-2 टुकड़ों में विभक्त हो गए। कितने ही राक्षस उनकी गदा के आघात से आहत होकर धराशायी हो गए। कितने ही मूसल की चोट खाकर
आहतावस्था में मुंह से खून उगलने लगे। सूर्य के प्रहार से वक्ष स्थल फट जाने के कारण कितने ही दैत्य भूमि पर गिर गए। देवी की वाण वृष्टि से कितने ही दैत्यों का कटी प्रदेश भंग हो गया। बाज पक्षी की तरह वेग से झपटने वाले दानव अपने प्राणों का त्याग करने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं आघात से छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितनों के मस्तक खंड खंड होकर भूमि पर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर बीच के भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने राक्षस जांगहीन हो जाने से धरती पर गिर गए। देवी ने कितने ही दैत्यों के एक बाह, एक पैर तथा एकाक्ष करके 2 टुकड़ों में विदीर्ण करके उनका संहार कर डाला। कितने ही योद्धा राक्षस देवी के द्वारा छिन्न मस्तक होकर भी पुनः संभल कर उठते थे और केवल धड़ के सहारे ही अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लेकर युद्ध करने में तत्पर हो जाते। कटे हुए कबंध युद्ध के बाजों के स्वर पर नाचने लगते थे। कटे हुए कितने ही धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और ऋषिष्टि नामक हथियार लिए दौड़ते थे और कितने ही अन्य दैत्य ठहरो ठहरो कह करके देवी को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। जिस भूमि पर यह घनघोर युद्ध हुआ था वहां की जमीन देवी द्वारा निक्षिप्त रथ, हाथी, घोड़े और दानवों की लाशों से ऐसी आच्छन्न हो गई थी कि वहां पर किसी का गमनागमन संभव नहीं था। दानव दल में हाथी, घोड़े और मृतक असुरों के शरीर से इतना रक्त प्रवाह हुआ कि वहां कुछ ही क्षणों में खून की बड़ी बड़ी नदियां प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठ की विशाल राशि को अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगज्जननी जगदम्बा ने असुरों के उस विशाल सैन्य समूह को क्षण भर में नष्ट कर डाला। देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को हिला हिलाकर घोर गर्जन कर रहा था। कितने ही दैत्यों की उस गुरु गर्जन से ही मानो प्राण पखेरु निकले जा रहे थे। देवी के गणों ने भी उन दानवों के साथ ऐसा भीषण युद्ध किया जिससे आकाश में दर्शक बने देवतागण भी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन पर आकाश मार्ग से सुमन की वृष्टि होने लगी। जय जय श्री मार्कंडे पुराणे श्रावण के मनमंत्रे देवी महात्मे महिषासुर सैन्य वरो द्वितीय स्तव जगदम्बार्पणमस्तु। माँ भगवती का 2रा अध्याय पूर्ण हुआ। इसके पश्चात 3य अध्याय में फिर आप लोगों के सम्मुख रखूंगा। सभी भक्तों को मेरा नमन। जय माता की।